हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा हुआ है डीएलएड का 20 जुलाई को, उसका मॉडल आंसर 10 मिनट में। ठीक है, तो आइए आपको बताता हूँ। पहला जो ये सेट बी है और इसका जो पहला आंसर क्या लिया गया है, दूसरा लिया गया है क्या चीज़, ये सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सामान्य हिंदी से अपन देखते हैं पहला। तो इसमें सबसे पहला जो आंसर आएगा वो क्या आएगा उसको देखते हैं। ठीक, तो इसमें आएगा आपका संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन है छत्र ज्ञस्र, छत्र ज्ञस्र करके है, तो ये पहला हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला आंसर। योजक चिन्ह कौन सा है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। योजक चिन्ह वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वर्णमाला। निम्नलिखित का कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसमें रमा स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से राजा का एक कन्या हुई, तो राजा की एक कन्या हुई, इसमें आ जाएगा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी का ही देखते हैं, छठवां। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें आ जाएगा आपका आशीर्वाद, ये आंसर डी आ जाएगा। हिंदी कौन सी भाषा है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। लल्लो चप्पो करना का अर्थ होता है खुशामद करना, एकदम ऑथेंटिक आंसर है। ठीक, लल्लो चप्पो करना मतलब होता है खुशामद करना। निम्नलिखित में से देशज कौन सा है, तो देशज इसमें से है आपका नदिया। इंजीनियर विदेशज है, डॉक्टर प्रोफेसर ये सब विदेशज हैं। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक है इसमें से, तो इसमें से जो पृथक था आपका वो था पानी, नीर और जल एक ही होता है, अनल यानी होता है आग, ये अलग था। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम इंग्लिश में चलते हैं। 11वां नंबर, ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन आता है। जो एन है वो ऑनेस्ट यहाँ पे उच्चारण हो रहा है अ से, इसलिए यहाँ पे एन का उपयोग होगा। तो इसमें क्या आएगा, हाउ लॉन्ग आता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा हाउ लॉन्ग। जैसे जनरली बोलचाल की भाषा में तो हाउ लॉन्ग आता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली। वर्ड डिफरेंट मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड इज कॉल्ड होमोनिम, इसको बोलते हैं होमोनिम। सिमिलर वर्ड रहता है उसका जो मन उसका मीनिंग है अलग अलग रहता है, उसको होमोनिम बोलते हैं। ठीक, वी विल मीट 8:05 PM, इसका आंसर बी आएगा 15 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 16वें नंबर पे चलते हैं। तो 16 नंबर है द ऑफिसर ब्लैंक आउट 5 मिनट्स, तो वेंट, इसमें आ जाएगा आंसर वेंट आउट फॉर 5 मिनट्स, वेंट आउट 5 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच अ मैस्कुलाइन नाउन, तो एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, ये बहुत सही है, इसका आंसर है। विच सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट टेंस, तो आंसर सी हो जाएगा दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। वॉच्ड यहाँ पे पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। देयर इज़ ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, देयर इज़ सम मिल्क। फ्यू नहीं आएगा, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, मैनी भी काउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, तो सम और मच में सम आएगा। ओके, तो इसमें आ जाएगा विश्व का आई ब्लैंक नो आइडिया, तो आई हैव नो आइडिया आता है, लेकिन यहाँ पे हैव दिया नहीं है, तो इसमें पास्ट टेंस की वजह से हेड आएगा, आई हैड नो आइडिया। ओके, 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अपन 21वें में चलते हैं। तो ये इसका क्या आंसर आएगा ये बताता हूँ आपको। इसका आंसर आ जाएगा ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, तो इसमें आ जाएगा 21वें में पिता, आंसर आ जाएगा पिता। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, छोटा सा है, यहाँ पे सॉल्व हुआ है, देख लीजिए आप। ए जैसे पिता हो गया, बी इसका क्या हो जाएगा बहन सी की, तो इस तरह से ए से सी का कैसा संबंध है ऐसा पूछा है यहाँ पे, तो ये पिता हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, बन जाएगा। उसके बाद नीचे में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में संबोधित है, तो 6 का 13 हो गया, 6 दूनी 12 1 13 हो गया, तो वैसे 11 दूनी 22 1 23 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। निम्नलिखित में अगला चित्र कौन सा होगा, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये आया है उसी तरह से, इसके बाद ये आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है ये। उसके बाद अगला है हमारे पास 22 23 है ना, ये वाला आपका 24। ठीक, माँ दादी स्त्री वाला इवेंट डायग्राम है, ये डी वाला आंसर। 25 में आंसर आ गया आपका 469, इसमें सीधा सीधा एक
प्लस हुआ है, 4 दूनी 8 -1 तो 7 हो गया, 7 दूनी 14 प्लस 1 तो -1 प्लस 1 -1 इस तरह से होते हुए दुगुना करके, तो फिर आखिरी में आ जाएगा 235 का 270 में से 1 घटाएंगे तो 469, 235 दूनी 470 और 470 में से 1 घटाएंगे तो 469, इस टाइप का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा। कौन सा समूह अगला होगा, तो इसमें आ जाएगा अपना अगला समूह कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा 2 के बाद 6, 6 के बाद ऐसे बढ़ते गया है, तो इसमें 42 आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें +12 हुआ है, इसमें +10, इसमें +8 +6 इस तरह से हुआ है। इसमें 4 हुआ है +4, फिर +6 फिर +8 फिर +10 फिर +12 इस टाइप का। बहुत ही सिंपल सा ये है। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा 26 के बाद यहाँ पे 27वें नंबर पे आते हैं। वेपोराइज का हो जाएगा यहाँ पे व्यवस्थित करने पर आपको देखेंगे ABCD ऐसे जमाना पड़ेगा लाइन पर से, और इसका आंसर आ जाएगा D। राम को पंक्ति में अगर 14 स्थान है, यहाँ पे 16वां स्थान है, -1 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। करेक्ट आंसर 29 है। दिए गए चित्र में सब अपोजिट वर्ड है, हाँ, तो जे का हो जाएगा यहाँ पे, जे का अपोजिट हो जाएगा O। ठीक, जे का अपोजिट हो जाएगा O, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ये D। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें नीचे देखिए घनों की संख्या कितनी है, तो घनों की संख्या बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, सबको गिनने पे घन आपके 13 आ जाएंगे। क्यूब्स 13 हैं घनों की संख्या। इसमें से कौन सा विषम है, तो इसमें आ जाएगा ज्ञान अलग है, लिखना पढ़ना सीखना सब वर्ब हैं, जबकि जो ज्ञान है वो क्या है, नाउन है हमारे पास, तो इसीलिए इस तरह से आंसर लिया गया है। और ये वाला जो है स्टार लगा है, इसका मतलब ये हमारे पास जो है विलोपित है प्रश्न। इसका आंसर आ जाएगा पहले 3 आएगा, पहले रोगी आएगा। रोगी किसके पास जाता है भाई, डॉक्टर के पास। डॉक्टर से क्या मिलता है उसको, निदान मिलता है। निदान के बाद उसको क्या किया जाता है, उपचार। उपचार के बाद क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ उसको आखिरी में मिल जाता है। तो इसका आंसर विलोपित होगा प्रश्न। ठीक, उसके बाद अपना है 33 नंबर, देखते हैं 33 नंबर पे आता हूँ मैं। 33 नंबर पे ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो इसमें चाय पसंद करने वाले हैं 100, ऐसे लोग कितने जो चाय काफ़ी दोनों पसंद करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 30। और कितने लोगों को तीनों पे पसंद है, तो यहाँ पे दिख रहा है 5 बीच में, तो ये आंसर 5 आ जाएगा। ओके ओके, अगला 36। किसी भाषा में दिल्ली को इस तरह से लिखा जाता है। थोड़ा सा इसमें डाउट है। क्या डाउट है कि भाई इसमें जो आंसर लिया गया है थोड़ा सा बी आंसर, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे डी को अपन क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं यहाँ पे, और टी को 8 लिखते हैं इसमें, एन को 9 लिखते हैं। इस तरह से अगर जमाएंगे तो आई जो है अपन लिखना चाहिए था, हमें 1 लिखना चाहिए था, लेकिन आंसर यहाँ पे 5 लिया गया है। 5 आई को माना है, फिर एन को माना है 9, डी को माना है 1 और आई को माना है फिर 2 यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसमें ऑप्शन जो है गलत दिया है, मैं 100% कह सकता हूँ ये गलत है। फिर लेकिन आपको आंसर अभी बी यहाँ पे ले सकता है। यदि कैट 24 है तो डॉग क्या होगा, तो कैट यहाँ पे 24, यहाँ पे सबको जोड़ने पर T20 होता है, तो A1 होता है, C3 होता है, तो सबको जोड़ने पर 24 आता है। उसी तरह से डॉग में जितने भी अक्षर उसको जोड़ने पर 26 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। ट्री को टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाता है, आर का एस हो जाता है। उसी तरह से आर का यहाँ पे ये वाला सही है। आगे क्या आएगा इसमें बताया गया है, आगे क्या आएगा हमें, तो इसमें आ जाएगा ईवी आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से, वो भी एक व्यक्ति वाले में आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा दक्षिण। बना के देखने पर बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पे अब आते हैं पार्ट ए सेक्शन 4 में 41वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत को बैंकिंग मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी कौन है। भारत की बैंकिंग मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी होता है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, चिकनी मिट्टी में। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन। वन संरक्षण के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है, तो वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है,
वन संरक्षण महत्वपूर्ण है, वनों पौधों को लगाना और उनका संरक्षण करना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ये वाले का। ठीक, इस वाले में सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, 41 का सी। ओके, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 45 में आ जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत को दिया था या प्रतिपादन किया था? तो ये किया था सापेक्षिकता का सिद्धांत, E बराबर mc²। ठीक, E बराबर mc² दिया था। जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या है? तो कृत्रिम बुद्धि नहीं है, इंटरफेस और ये सभी मिला के है, तीनों हैं। ठीक है, अकेले कृत्रिम बुद्धि नहीं है, तीनों हैं, उपयुक्त तीनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है ना, शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है, कक्षा 5वीं तक के कम से कम। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक क्या है, सार्वभौमिकरण क्या है? तो यह है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, वो सार्वभौमिकरण है। ओके, 48 हो गया। फिर ये आते हैं अपन अगला में, दूरस्थ शिक्षा के जनक। दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के जनक माने जाते हैं, दूरस्थ शिक्षा के जनक माने जाते हैं आपके आइजैक पिटमैन। योग क्या है? तो मन शरीर आत्मा को जोड़ना योग कहलाता है। भारत में शिक्षा का अधिकार सन 2010। SCRT क्या है? SCRT क्या है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये SCRT का हिंदी नाम है। ओके, अगला देखते हैं। अगला आता है हमारे पास 1857 का विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन है? तो ये थे मंगल पांडे थे, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सुधार आंदोलन की सामाजिक बुराई को खिलाफ उठाई गई थी, तो ये उपयुक्त सभी। बाल विवाह, जाति और सती, तीनों के लिए। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30। ठीक, ये हो गया 56 के बाद आता है 57। भारत में राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है अपना मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ये करती है जनता, प्रत्यक्ष, है ना। भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उपयुक्त सभी। मनरेगा है, आजीविका है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सारे चीज़ आपके ग्रामीण विकास के लिए। सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों चीज़ आपकी जरूरी हो जाते हैं। ठीक, ये हो गए 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन के बाद और 20 क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है। सीखना क्या है? ठीक है, शिक्षण अधिगम विद्यालय, ये वाले में सीखना है। सीखना क्या है? सीखना एक क्या है? सक्रिय अभिक्रिया है, सक्रिय क्रिया है। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की क्षमताओं को विकास करना, बिल्कुल, छात्रों की क्षमताओं को विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक का। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या अर्थ है? गतिविधि आधारित करके सीखने को गतिविधि आधारित शिक्षा बोलते हैं। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 86 के तहत 87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। 1987 में अधिनियम था 1986 का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं आया था, बहुत ही सिंपल आया प्रश्न, और इसमें कट ऑफ अच्छा खासा जाने वाला है, तो भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि ये कठिन आया है। प्रश्न बहुत ही सिंपल आया है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका है 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का है। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी। सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है निरंतरता का। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? तो ये होती है NCERT। इसका आंसर आ जाएगा NCERT। ठीक, NCERT जो है तैयार करता है पाठ्यक्रम। भाई NCERT बनाएगा भाई, अगर नेशनल लेवल का कोई चीज़ है तो NCERT ही करता है। शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता के साथ क्या करना चाहिए? तो उसे भाई प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना हुई थी, सी से हुई थी 1953 के अधिनियम से 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में, 53 के अधिनियम से 1956 में राधाकृष्णन इसके क्या थे? हेड थे, जिन्होंने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ये है आपका अंतर्वृष्टि पुष्टि के लिए, अंतर्वृत्ति प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन। ये बहुत ही अच्छा आंसर है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल एनसीईआरटी हमारा 1961 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? तो ये करेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। ठीक, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ये सभी प्रसन्नतापूर्वक रहे, है ना, कोई छात्र इधर उधर ना करे, पाठ पढ़ने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए, सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उनको। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो खेल का मैदान। बिल्कुल, खेल का मैदान ऐसा जगह है जहाँ बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होता है। अभिक्रमित अधिगम प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसमें थोड़ा सा देखो, नेड फ्लैंडर्स और यहाँ पे नाम आ रहा है स्किनर दोनों का। तो इसमें अब कौन सा आंसर लेता है? ये ज़्यादा अच्छा आंसर है स्किनर, ठीक है, और नेड फ्लैंडर्स दोनों को ही मार रहा है। अभी फ़िलहाल आप नेड फ्लैंडर्स को मान के चलिए, ज़्यादा सटीक आंसर। ठीक, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो क्या करेगा? वार्तालाप में अच्छा हो, व्यवहार में प्रभावी हो। तो ये हो जाएगा व्यवहार में प्रभावी होना चाहिए उसको। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का अर्थ क्या है? अंतिम में चरित्र निर्माण ही है उसका लक्ष्य। ठीक, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक, ये किसकी जिम्मेदारी है? छात्रों को अपनी कमजोरियाँ का ज्ञान होना चाहिए, इसमें आंसर यही आएगा। ठीक, स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसमें मानते हैं? तो विचार विमर्श करना। विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का क्या महत्व रह जाएगा। उसके बाद मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, इसका जो आखिरी पार्ट है सामाजिक विज्ञान वाला, उसको करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पर सॉल्यूशन चाहिए तो आप बोल सकते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो फोल्डेड माउंटेन है हिमालय पर्वत, एक फोल्डेड माउंटेन है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत का संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, एक ही मात्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1940 के अनुच्छेद से। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 1940 में, है ना। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक है हमारी केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, स्टेट बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंकों का बैंक। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। ये 2 जगह दे चुका है इसमें, है ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न आया था, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी था इसमें। भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति समिति कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आपका आरबीआई का, 3 भारत सरकार का। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में कौन थी? हेरोल्ड डोमल। दूसरी में पीसी महालनोबिस थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, कैनिंग था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था बाद में। अब मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान दिया। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो है भारतीय नहीं थे। इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं था, है ना, ऐसा अपन बोलते हैं। इसमें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 को। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, 1942। ठीक, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है अपनी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा है, 2525 मीटर।
नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में है और थोड़ा सा केरल में भी है, लेकिन आंसर तमिलनाडु ज़्यादा अच्छा है। भारत की समुद्री सीमा किस सागर से लगती, तो ये लगती है अरब सागर से। ये अरब सागर हो जाती है और ये होता है बे ऑफ बंगाल। तो ये इसकी समुद्री सीमा यही ऑप्शन दिया है, तो यही अपन लेंगे आंसर अरब सागर। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 20 मिनट में सारा मैंने कंप्लीट किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग।